नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार में स्टेट टेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इसके बारे में निम्न सूचनाएं आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। और ये पात्रता परीक्षा 2024 है। अभी हाल में लेटेस्ट में 2023 में भी आयोजन किया गया, जो सितंबर माह में परीक्षा दिए। तो बिहार सरकार द्वारा फिर एक बार आपको बिहार स्टेट की टेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में एक नोटिफिकेशन आया है, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियाँ जो शेयर करते हैं, जिससे जो भी अभ्यर्थी बिहार टेट परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या भरना चाहते हैं, उनके बारे में एक सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिससे आपको फॉर्म भरते समय बड़ी आसानी होगी। तो आइए इसमें कुछ देखते हैं। तो बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप 9th 10th और 11th माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दो पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको दिया गया है कि ये 6/12/2023 से प्राप्त निर्देश के अवलोक में ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1, जिसको माध्यमिक बोलते हैं, के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्थात 11th 12th में आने वाले, जिसको पेपर 2 बोलते हैं, इसमें पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है कि परीक्षा की जो संरचना है वो कैसी है, किस तरह के आप परीक्षा के संरचना में कैसे प्रश्न होंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और साथ साथ आपको 1 अंक एक प्रश्न पर निर्धारित है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये बहुत ही अच्छा है, तो देख सकते हैं। और आगे अब फिर देखते हैं परीक्षा के विषय क्या क्या होंगे, किस प्रकार के कौन कौन से विषय आपको पात्रता परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए माध्यमिक स्तर पे जो विषय की बात की जाए, जैसे भाषा जिसको बोलते हैं, तो भाषा में आपको देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ये भाषा के हैं, जिसमें आपको न्यूनतम अर्हता आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको यहाँ विषय दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं दिखा है कि विषय वस्तु में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या इसके समतुल्य आप परीक्षा पास होना चाहिए, एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में ही स्नातक होना चाहिए। साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें 9th और 10th लेवल पे गणित और विज्ञान और सामाजिक विषय के बारे में भी बात कही गई, जिसमें आपको भी 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए तथा वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। और तीसरा सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या 45% के साथ आपको स्नातक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। तो इसमें आपको निम्न अर्हताएँ दी गई, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं मित्रों। आगे आते हैं संस्कृत विषय में, तो इसकी भी अर्हता आपको सामने दी गई, आप पढ़ सकते हैं। ललित कला और साथ साथ नृत्य विषयों की भी इसमें योग्यता दी गई। कुछ विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ साथ आपको भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में भी विशेष शिक्षा में बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध CRR नंबर धारित हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। आते हैं बात करते हैं गणित विषय। तो आप 9th 10th में अगर गणित विषय के लिए टेट देना चाहते हैं तो आपको क्या क्या विषय पढ़ने होनी चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पे, जिसमें आपको भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी में से कोई 2 विषय आप पठित किए हों। देखिए यहाँ पे मित्रों स्पष्ट लिखा है कि आपको कोई 2 विषय, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको 2 विषय आपके होने चाहिए। साथ साथ इसी तरह विज्ञान की बात की जाए तो आपको विज्ञान में भी आपको यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि स्नातक स्तर पे विज्ञान, जंतु, प्राणी, वनस्पति, रसायन शास्त्र एवं इंजीनियरिंग में स्नातक हो जाता है। इसमें उपयुक्त विषयों के अलावा कोई भी समाहित किया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं मित्रों सामाजिक विषय में भी आपको कम से कम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों में से, ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे, इतिहास,
भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों में उत्तीर्ण हो, अनिवार्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, अनिवार्य से उत्तीर्ण हो, और तथा इसमें एक विषय के रूप में आपको इतिहास और भूगोल भी होना अनिवार्य अवश्य हो। तो इसको ध्यान में रख के आप करेंगे। आगे बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक विषय में, तो आपको उसमें भी 50% अंकों के साथ आपको क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। और इसमें निम्न विषयों में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति शास्त्र। इसमें आपको अंकों की इस सब्जेक्ट में आपको अर्हता क्या होनी चाहिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि 50% अंकों के साथ आपको क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अथवा आपको 45% अंकों के साथ 45% अंकों के साथ आपको विश्वविद्यालय में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर 13/11/2000 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की समय सीमा कार्यक्रम मानदंडों के निर्धारण के लिए। तो इसमें कुछ विशेष टर्म कंडीशन है, तो इसको आपको फॉलो करना होगा। साथ साथ बात करते हैं वाणिज्य में, तो इसमें भी आपकी अर्हताएँ आगे दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस में भी आपको दी गई हैं, आप स्क्रीन पे देख के और पढ़ सकते हैं। कृषि विषय में भी आपको 50% के साथ स्नातक और उद्यान कृषि उद्यान स्नातक होना चाहिए। पीजी स्तर पे भी आपको योग्यता धारा होना आवश्यक है। संगीत में भी उसकी योग्यताएं दी गई हैं। और सब्जेक्ट समूह में आपकी बात कही गई कि अगर आप फिजिक्स से आप स्टैट उच्चतर माध्यमिक में देना चाहते हैं तो आपको निम्न विषय होने चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी बात कही गई, तो केमिस्ट्री के भी तमाम तरह जो टर्म कंडीशन के अनुसार कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आपको ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप यकीनन स्टेट टैट उच्चतर माध्यमिक लेवल में दे सकते हैं। बात करें पाठ्यक्रम के स्तर पे, तो पाठ्यक्रम आपको माध्यमिक को जिसको पेपर 1 बोला जाता है उसके भी पाठ्यक्रम, और फिर उच्चतर माध्यमिक जिसको पेपर 2 बोला जाता है अर्थात 11-12 के कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम है स्तरीय पाठ्यक्रम होंगे। दूसरा आपको परीक्षा पैटर्न जो आप स्टेट टैट देंगे, बिहार टैट देंगे, उसमें उसकी किस तरह के प्रश्न के आएंगे इसके लिए आपको दिया है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण कला और दक्षता होंगे। यानी कि आपको इसमें रीजनिंग भी मिल सकता है, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप विस्तृत जानकारी के लिए इसके सिलेबस को एक बार जरूर देख लें। अर्हता में, और यह अर्हता की बात की जाए तो भारत के नागरिक हों, इसमें भारत के नागरिक की बात कही गई है, अर्थात आप कहीं भारत देश में किसी भी स्टेट के हों तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य के बारे में भी कुछ दिया गया, अध्यापक पात्रता परीक्षा कुछ निर्दिष्ट सूचनाएं दी गई, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो उनको एक ध्यान करने की बात है, उनको 5% छूट दिया गया है कि उनको छूट निर्धारित की गई है। जैसे उसमें कुछ सीमा की एज की बात करें तो आपको पात्रता परीक्षा मिनिमम 1 अगस्त 2024 तक 21 वर्ष होनी चाहिए। और अब मैक्सिमम आयु की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम आयु यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अनारक्षित हैं तो 37 साल, महिला हैं तो अनारक्षित महिलाएं तो 40 साल। तो ये तमाम तरह के मैक्सिमम उम्र आपकी इतनी होनी चाहिए। जो आयु सीमा में छूट है वो सामने आपको दिख रहा है, सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। बात करते हैं आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो उत्तीर्णांक की बात है तो आपको परीक्षा में अगर UR से आप बिलोंग करते हैं तो 50% अर्थात 150 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन पाते हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। इसी तरह अन्य कैटेगरी में आपको छूट दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% और महिला दिव्यांग के लिए यहाँ पे आपको 40% दिया गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी प्रमाण पत्र है तो जैसे आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जो भी अंक निर्धारित उत्तीर्णांक है उसको पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करें कि फ़ीस की, तो फीस आपको यहाँ देख सकते हैं। सामान्य वर्ग अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर एक पेपर देना चाहते हैं तो 960, अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 440 रुपये आपको देना होगा।
बात करें और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर एक पेपर है तो 760 रुपये, बाकी अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1140 रुपये की फ़ीस आपको पेड करनी पड़ेगी। इस तरह नॉर्मलाइजेशन, अब देखिए इसमें कई बात है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्लाई होगी, अर्थात ये परीक्षाएं एक से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजन की जाएंगी। तो एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग भी दिन पेपर होंगे, अलग अलग अभ्यर्थियों के होंगे, तो इसको सामान्यकरण करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा। कठिनाई स्तर को ध्यान में रखने के कारण परीक्षा में आपको, तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन से गुजरना होगा। इसमें सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, क्या क्या कैसे करना है। परीक्षा की अवधि की बात की जाए तो 150 मिनट के होंगे, अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, अर्थात CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे। और रही बात दिनांक 14/12 के अपराह्न सब कार्य किए जाएंगे। तो अब ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क जमा करने की जो तिथि की बात है वो 2/1, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो दिया हुआ है 2/1/2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए बिना देर किए आप परीक्षा फॉर्म को, स्टेट टेट के परीक्षा फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें, अर्थात बाद में साइट की प्रॉब्लम होने लगती है और आप अंततः अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्याओं से जूझ सकते हैं। इसलिए बिना देर किए जैसे फॉर्म 2 दिन हुआ है तुरंत आप शुरू कर दें और अपने सारे प्रोसेस को संपन्न कर लें। और बात करें हम परीक्षा अप्लाई करने का प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको 3 चरण से गुजरना होगा। पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, लास्ट स्तर पे आप भुगतान और सबमिट करने की व्यवस्था आपको दी गई है, तो इसको आप करेंगे। इसके लिए पंजीकरण के लिए आपके पास वैध एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना जरूरी, जिससे आप OTP और आपको ये इनिशियल सूचनाएं आपको देनी पड़ती हैं, भरनी पड़ती है, या हमको OTP की सहायता से आवेदन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में तो मित्रों इसको रख लेंगे। और बात करते हैं आगे, तो आप देख सकते हैं आपको फ़ोटोग्राफ की सूचनाएं हैं कि फ़ोटोग्राफ आपको कैसे होनी चाहिए। तो 10 से आपको फ़ोटोग्राफ के बारे में दिया गया है, आप स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। तो इसके आपको फ़ोटो 20 से 100 के बीच होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर 10 KB से 50 होने चाहिए। फ़ोटो रिसेंट हाल का होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंगीन होना चाहिए। तो ये आपको सूचनाएं दी गई। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप इसमें तमाम फैसिलिटी दी गई हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक के द्वारा आप कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बात अपलोड करने की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाद में साइट सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं में होती है, तो इसलिए ध्यान रखें। बिना देर किए आप अपने डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर के भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपको स्नातक के भी आपको दिख रहे हैं, स्नातक के दोनों प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर, फिर आप B.Ed के दोनों, और अन्य कोई शैक्षिक योग्यता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। अगर बिहार रिलेटेड से हैं तो आपको कोई तमाम तरह की जो सक्षम प्राधिकार द्वारा क्रिमिनल जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। इसलिए बिना देर किए आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। दोस्तों ये रही आपके बिहार स्टेट के बारे में, स्टेट टेट के बारे में जानकारी। आप उम्मीद करते हैं आप ज़रूर आप अवश्य आपको बातें समझ में आई होंगी और आप अवश्य आपके फॉर्म भरने में ये हेल्पफुल होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।